हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस रहेगा। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है, अभी तक हमने जो इमेज फॉर्मेशन करी थी और हमने देखा था कि कई बार इमेज जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो छोटी बन रही थी, कई बार बिगर बन रही थी, कई बार सेम साइज़ की बन रही थी। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, तो हमारे पास ये हो जाता है मैग्नीफिकेशन का जो डेफिनेशन है वो हम क्या लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाती है डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी साइज मतलब हाइट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं। तो रेशियो मतलब इसको देखो, रेशियो को आप लिख रहे हैं साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज मतलब हाइट, हाइट की बात कर रहे हैं। टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट हम एच ओ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। और आपको पता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज यानी सारी पोल से मेजर होती हैं, तो डिस्टेंस को आप वी से डिनोट करते हैं। एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को वी से डिनोट कर यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो है आपका फॉर्मूला बन गया। अब क्योंकि एम दोनों ही मैग्नीफिकेशन है तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा रहा है। अगर ये वैल्यूज़ दी हैं तो आप बहुत ईजिली इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये इंडिविजुअली यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप कंबाइन करके यूज़ करिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे पास अब देखना है कि मैग्नीफिकेशन कब पॉजिटिव आता है कब नेगेटिव आता है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारे पास हमने देखा था रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बन रही थी और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बन रही थी। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कब बन रही थी, जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा था। ठीक है, तो जब बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा था तो हमारी इमेज क्या आ रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ रही थी। और बाकी जो सारी जो पोजीशंस है उसमें हमारी इन्वर्टेड इमेज आ रही थी। ओके, अब ये देखिए, मैंने आपके लिए ना इन्वर्टेड इमेज के लिए बाई कॉन्वेक्स लेंस निकाला है। तो देखिए इन्वर्टेड इमेज, आपको पता है इन्वर्टेड इमेज एफ से पहले कहीं पे भी रखो सब इन्वर्टेड आ रही थी। तो मैंने कोई भी एक पोजीशन ले ली। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं इसमें मैग्नीफिकेशन निकाल रही हूँ। रियल एंड इन्वर्टेड के लिए मैग्नीफिकेशन किस में आता है, पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, ये इन्वर्टेड इमेज के लिए देखा। अब मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैं इसमें ना वैल्यू पुट करूंगी। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। अब देखो इमेज नीचे की ओर बन रही है ना, मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था जब भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में बनती है ना तो नेगेटिव होता है। तो देखो नेगेटिव साइन ले लिया। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा या फिर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में रहेगा। तो आप इसको पॉजिटिव लीजिए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस बाहर आ गया। अब देखिए ये जो पूरा जो आएगा, जो भी वैल्यू आपकी रखेंगे तो आपकी नेगेटिव में ही आएगी। इसका मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, अब सेम काम आप वी और यू पे भी करके दे सकते हैं। आपको पता है कि रियल एंड इन्वर्टेड के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो हमेशा राइट साइड ऑफ द लेंस होता है या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो देखिए पॉजिटिव साइन लगाया है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपको लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रखा जाता है, तो ये नेगेटिव रखा है। और प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखो अगेन दोनों ही फॉर्मूले से जो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए मैग्नीफिकेशन आया वो नेगेटिव आया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हमने इमेज फॉर्मेशन की थी, वर्चुअल इमेज कहाँ पे आती थी, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ एंड ओ के बीच में रखते हैं। तो देखिए एफ एंड ओ के बीच में अगर हमने रखा तो देखो फॉर्मूला तो हमारे पास सेम रहेगा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो ये दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, या फिर ये बोल सकते हैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बन रही है। तो ये देखो दोनों ही पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब हमने देखा कि जब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दे रहा है ना तो मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉन्केव लेंस की। तो देखिए कॉन्केव लेंस में भी सेम फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। अब देखो कॉन्केव लेंस की मैंने इमेज फॉर्मेशन बताई थी। कॉन्केव लेंस पे कहीं पे भी अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं ना तो हमेशा वर्चुअल ही आती है। तो देखो मेरे पास क्या आया, देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ये इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको सिखा दी है, आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब अगर मैंने आपको ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो देखिए हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये है मैग्नीफिकेशन टोटली पॉजिटिव आया है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब हम देखें कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। और हमारे पास वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए हमेशा, अभी हमने प्रूफ किया, पॉजिटिव आ रहा था। कॉन्केव में भी क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। यानी अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, लेंसेज की बात कर रही हूँ, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है कॉन्केव लेंस के लिए तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में दो पोजिशंस थी, दो नेचर्स से, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट। तो ये मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखाया। अब बात आती है अगर एम की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ध्यान रखिए इन लार्ज इमेज बनेगी या फिर मैग्नीफाइड बनेगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो डिमिनिश्ड बनेगी या फिर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। और जब इक्वल है, इक्वल में क्या होता है, सेम साइज की बनेगी, ठीक है। अब इस पे बेस हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इससे आपका और भी इसमें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपके पास ये न्यूमेरिकल है, तो हम पढ़ते हैं इसको। अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी हाइट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हाइट। तो ऑब्जेक्ट हाइट को HO से डिनोट करते हैं, +5 लेंगे। प्लस क्यों लेंगे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस किया हुआ है जो कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो प्लस हो गया। प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस से, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी 20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है कि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में लेना है, हमने अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। तो इंसिडेंट डायरेक्शन ऐसे है और आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे है, तो माइनस ले लिया। अब आपको ये भी पता है कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है और इसका जो फोकस होता है राइट साइड ऑफ द लेंस बनता है, तो एफ हो गया पॉजिटिव। अब आपने क्या करना है और इसमें क्या निकालना है, फाइंड द इमेज हाइट। इमेज हाइट मतलब ये निकालना है, एंड मैग्नीफिकेशन एम निकालना है। तो बहुत ईजिली आप क्या है फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपके पास देखो वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू आ गई +20। अच्छा, +20 से ये हमने निकाला कि जो इमेज बन रही होगी ना वो राइट साइड ऑफ द लेंस बन रही होगी, ठीक है। अब हम इसमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है V/U। m इज इक्वल टू v की वैल्यू आ गई +20 और u की वैल्यू होगी -20। इसमें देखो -1। अब आपको पता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, जब मैंने इसका रे डायग्राम बनाया ना तो मेरे को रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिली। इसका मतलब मैंने देखा कि m की वैल्यू नेगेटिव तब होती है जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है इमेज हाइट क्या है, तो इमेज हाइट के लिए अगेन आप वाला फॉर्मूला यूज करिए। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी, दैट इज योर -5 सेंट। अच्छा, माइनस क्यों आया है, क्योंकि मैंने बताया है कि ये जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये माइनस आया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला न्यूमेरिकल। देखो अ कॉन्केव लेंस, देखो अब सबसे पहले लेंस पहचानना है। कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन। तो देखो जो जो वैल्यूज मिली है उसको हम देख लेते हैं। तो फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। माइनस लगाएंगे, माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है और कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है आपको पता है लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस होता है। अब इसमें बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हमने ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे प्लेस करें कि जो इमेज मिल रही है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस मिले, ठीक है। तो अब देखो u हमें निकालना है और v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस लगाया है, माइनस क्यों लगाया है, हमने देखा ये कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज देता है और जब हमने इसकी इमेज फॉर्मेशन की थी ना तो आपकी जो इमेज आ रही थी वो लेफ्ट साइड ही आ रही थी। आप करके देखिएगा, जो इमेज आ रही थी वर्चुअल कॉन्केव लेंस की वो राइट साइड आ रही थी, लेफ्ट साइड आ रही थी। लेफ्ट साइड का मतलब होता है आपने जो साइन है वो -10 माइनस में लेना है, तो -10 सेंटीमीटर, ओके। अब मैग्नीफिकेशन, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो अगेन आप फॉर्मूला यूज करोगे लेंस फॉर्मूला। आप अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो आपके पास जो u की वैल्यू आएगी ना -30 आएगी। अब बिल्कुल माइनस बिल्कुल सही आया है, क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमेशा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस होता है, तो जो माइनस में आ गया बिल्कुल सही आया, u आ गया। अब हमारा बोल रहा है फाइंड द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस v कितना है -10, तो -10 कर दिया। u कितना है -30 कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10/30 आ गया। मैग्नीफिकेशन आपका आ गया 1/3।
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 1/3 या फिर 0.33। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई है तो पॉजिटिव वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट की आती है। ठीक है, और क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही देता है। आई होप आपको मैग्निफिकेशन इन न्यूमेरिकल में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।